हेलो एवरीवन। नेहा एक एजुकेटेड लड़की है। बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी करती है। जॉब के दौरान ही उसे प्यार भी हो जाता है। राहुल उसी ऑफिस में है। दोनों को पहले ही कुछ मुलाकातों में प्यार हो जाता है और दोनों लगभग एक ही साल की डेटिंग के बाद ही दोनों शादी करने का फैसला भी ले लेते हैं। दोनों के परिवार को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों अच्छा कमाते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं और एक ही शहर में भी है। नेहा और राहुल की शादी हो जाती है। दोनों बड़े शहर के अच्छे फ्लैट में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। काम करने के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखी, मंजू, करीब 38 साल की है। नेहा ने उसे काम पर रखते हुए अच्छी तरह से सारे रूल्स बता दिए थे। साथ ही उसे यह भी कहा था कि अगर यहाँ रहना है तो रह सकती है, लेकिन मंजू ने बोला कि नहीं, उसका घर पास ही है और वहीं जाएंगी और सुबह जल्दी वापस आ जाएंगी। मंजू घर का सारा काम अच्छे से करती है, अच्छी तरह से खाना बनाती और साफ़ सफाई भी करती। इसके काम में कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। शादी के करीब 7 महीने बाद ही नेहा और राहुल के बीच झगड़े होना शुरू हो गए। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो बड़ी सी बात से शुरू होकर ख़त्म हो जाया करता था, लेकिन फिर कभी कभी इन दोनों में कई दिनों तक कोई बात नहीं होती थी। ऑफिस की बातें भी उनके झगड़े का एक प्रमुख कारण रहती थी। उन दोनों को लगने लगा था कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करके गलती कर दी। ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान दोनों ही बॉस के साथ उसमें राहुल ने नेहा की बात के आगे अपनी बात रखी, जो बॉस को ज़्यादा पसंद आई और इस बात से नेहा को बहुत गुस्सा आया और वो बात हमेशा की तरह इस बार भी उनके घर तक पहुंची। नेहा ने इस बात को लेकर राहुल को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उसे नौकरी छोड़ने और तलाक की बात की। मंजू यह उनकी सारी बातें झगड़ा हमेशा सुना करती थी, बस वो अपने काम में लगी रहती। जब खाना बन जाता था तो वो दोनों को कहती। ज़्यादातर वो लोग अलग अलग बैठकर ही खाना खाते थे। नेहा अगले दिन ऑफिस नहीं गई, दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। मंजू ने मैडम का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। उससे अच्छी तरह पता था कि अभी वो कुछ भी नहीं चाहती। दोपहर के बाद नेहा अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। मंजू किचन साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा झोला था। नेहा बाहर आते ही मंजू को चाय के लिए कहती है। मंजू चाय बनाने लग जाती है। नेहा का मूड ठीक नहीं है। नेहा किचन में मंजू के पास जाती है। मंजू उसे खाने का पूछती है। नेहा बोलती है अभी नहीं, सिर्फ चाय दे दो। नेहा मंजू को पूछती तुमने खाना खाया? मंजू कहती है नहीं मैडम, मैं खाना ले लिया है, घर जाकर खाऊंगी। मंजू थोड़ी देर तक रुककर फिर कहती है मैडम एक ही खाना ले जाती हूँ, सिर्फ मेरा ही बांध कर, ज़्यादा नहीं ले जाती, आप देख सकती है। इतना कहकर मंजू अपना झोला खोलकर दिखाने लगती है और तभी नेहा कहती है अरे कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। मंजू फिर मैम को चाय देती है। मंजू को थोड़ा सा डरा हुआ और झिझका हुआ देखकर नेहा उससे बात करती है। नेहा कहती है अच्छा मंजू, तुम कहाँ रहती हो? मैडम यहीं थोड़ी दूर पर मेरा घर है। नेहा कहती है तुम्हारे पति क्या करते हैं? मंजू कहती है वो कुछ नहीं करते मैडम, वो अभी कुछ नहीं कर सकते। मंजू थोड़ा रुकती है और पलक झपक कर कहती है उनको लकवा आया है, उनका बाह्य शरीर काम नहीं करता, ठीक से बोल नहीं पाते। नेहा कहती अरे तुमने कभी बताया नहीं, फिर घर दवाई यहाँ सब तुम कैसे संभालती हो? मंजू कहती है हाँ मैडम संभालती हूँ, दोनों बच्चों की पढ़ाई छोटे स्कूल में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई करें। हमेशा से मेरी उनके खाने के बाद ही खाने की आदत है, इसीलिए उनको पहले खिलाऊंगी और फिर मैं खाती हूँ, इसीलिए सुबह और शाम का खाना ले जाती हूँ। नेहा मंजू की बात सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पता नहीं था कि मंजू इतनी साहसी है और कभी भी उसने अपने चेहरे या काम से यहाँ नहीं लगने दिया। मंजू कहती है मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा ना मानो तो। नेहा ने तुरंत ही जवाब दिया हाँ कहो ना प्लीज़। मैम अभी हमारे पास जो होता है हमें उसकी कदर नहीं होती, समय कैसे बदल जाता है पता ही नहीं चलता। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाए। अभी की तह मेहनत से मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन अभी मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि बस वो ठीक हो जाए, मुझसे वही फिर से वैसे ही बात करे, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चल सके, बच्चों को गले लगा सके, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। मंजू अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन नेहा समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर नेहा को रोना आ गया। उसने मंजू का हाथ पकड़ा और कहा कि कभी भी तुम्हें लगे कि कुछ ज़रूरत है तो बेझिझक मुझसे बोलना। मंजू ने हाँ में सर हिलाया। कभी कभी जो बड़े बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते वो ज़िंदगी सिखा देती है। नेहा की आंखों पर लगा पर्दा जैसे हट सा गया। उसे समझ आया कि उसके पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। पल भर में ही जैसे उसकी सारी नाराज़गी, गुस्सा न जाने कहाँ चला गया। जिस पति का वो मुँह भी नहीं देखना चाहती थी
अब उसके आने का इंतज़ार करने लगी। शाम जैसे तैसे आई। दरवाजे पर जैसे ही बेल बजी वो दौड़कर गई और उसने दरवाज़ा खोला। सामने राहुल को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई और सॉरी बोला। राहुल को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने भी सोनम को सॉरी बोला। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।